बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दिलवाया था। आज आपको अध्याय 2 पाठ का नाम बहुपद है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुपद की परिभाषा और बहुपद के बारे में जो ये आपको दिया गया है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 2.1 दी गई है। तो प्रश्नावली 2.1 में आपको जो ये सवाल दिए गए हैं बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, देख करके जाइएगा। ये सभी अपने विकल्पीय प्रश्न हैं, विकल्प में आ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन सभी, चूँकि ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं इसलिए इनको सभी को देख करके जाना है। ये सभी विकल्प में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी। इसके बाद बहुपद के शून्य के लिए चलेंगे अपन। तो बहुपद के शून्य के लिए आपको शून्य की परिभाषा हम जानते हैं। तो बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यक होते हैं। शून्य को निकालना, तो इसके लिए आपको प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल, इसके दूसरे का पहला और चौथा, इसके बाद तीसरे का पहला और छठवां, इसके बाद में आठवां, इसके बाद देखेंगे अपन चौथे सवाल में चौथे का पहला और दूसरा सवाल देख लेना है। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली में चलेंगे। तो अगली प्रश्नावली में जब हम जाएंगे तो आपको ये आपका चूँकि इस पाठ्यक्रम से हट चुका है तो हम अगली प्रश्नावली में जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 हमें बताना है कि निम्नलिखित में से बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। इनमें से कोई एक सवाल लगा लेना है, शेष सवाल उसी के जैसे हैं। इसके बाद दूसरा का भी कोई एक सवाल लगा लेना है, कोई भी सवाल लगा लें। इसके बाद तीसरा का भी कोई एक सवाल लगा लेना है क्योंकि शेष सवाल सेम टू सेम है। इसका एक सवाल परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद चौथी सवाल में जाएंगे हम, इनमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका भी कोई एक पहला सवाल लगा लीजिए और चौथा सवाल लगा लेना है। इसके बाद पाँचवें का पहला और तीसरा सवाल लगा लेना है। इसके बाद बीजीय सहसंख्याएँ आ गई, ये अगली प्रश्नावली में दी गई हैं। इसके लिए आपको सहसंख्याओं को पहले तैयार करना है। जितनी सहसंख्याएँ दी गई हैं ये आपकी विकल्प वगैरह में, खाली स्थान में, सही जोड़ियों में कहीं भी मिल सकती हैं। इसके बाद आपकी जो इस अध्याय की अंतिम प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 2.5 है। नई किताब के आधार पर 2.4 होगी। इसमें पहले का पहला सवाल और इसके बाद में चौथा सवाल, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरे का तीसरा सवाल, चौथे का पहला सवाल, ऐसे आपको तैयार करना है। इसके बाद छठवें का पहला, सातवें का दूसरा, आठवें का पहला, 10वें का पहला, 14वें का पहला और 16वें का पहला सवाल। इतने सवाल आपको दे करके जाना है। इसके बाद में ये बहुपद के बारे में जो जानकारियाँ दी गई, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसमें से आपको दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इतना यदि आप तैयार करके जाते हैं तो हमें विश्वास है कि परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।